तो गुजरात डेवलप स्टेट पहले इसका प्रणांतर करते हैं, लेकिन जब भी जो हमसे मन बड़े हैं उनको हम कुछ काम केजरीवाल ने किए। तो यहाँ आने से सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि संजय सिंह एक बड़े अधिवक्ता है, कटिहार में इतना चर्चा में रहते हैं, लाखों में फीस होगी, और मेरा ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का मानना है। विकास पर तो हम लोग कोई कमेंट ही नहीं कर सकते। कमेंट तो आप इस पर करेंगे कि जिसमें कुछ कमी करेगी। एक मजदूर देखिए कितनी शिद्दत से मजदूर में रामराज काम किए। जब बात हो कटिहार की और कटिहार में कानून की, तो सबसे पहला नाम आता है संजय सिंह का, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह जी, जो लगातार कटिहार ही नहीं बल्कि अगल बगल के जो जिलों से लोग जो है इनके पास अपनी फरियाद लेकर आते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारा सर सवाल है, कुछ दिन पहले आप जन स्वराज से जुड़े हैं, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, जन स्वराज से जुड़ने का हमारा नहीं, सभी लोगों का एक मात्र उद्देश्य है कि जो बिहारी नहीं हिंदुस्तान की जो राजनीति चल रही है वो जाति धर्म और मज़हब के आधार पर जो चल रही है, और उन सारी चीज़ों से अलग हटकर उससे बिगड़ तो एक राजनीति का जो एक मुकाम होना चाहिए कि जहाँ पर कोई जाति धर्म और व्यक्ति विशेष या कोई मज़हब की कोई बात नहीं हो, और जो योग्य लोग हैं उस राजनीति में हैं। तो यहाँ देखने से यही प्रतीत होता है कि आपको जो प्रशांत किशोर जी ने एक मुहिम छेड़ा है कि इसमें जो लोग हैं जो व्यक्तिगत हित से ऊपर हटकर, जाति से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर जो काम करें, तो वो लोग जुड़े और एक राजनीति का एक नया आयाम आवे। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में कमोबेश इसी तरह का चल रहा है, और ख़ास करके बिहार में जो इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं कि यहाँ पे आप ऐसे ही वोट आता है, हर पार्टियाँ ये देखती है कि किस जाति का कितना वोटर किसको कैंडिडेट बनाना है जी। तो ये बड़ी एक तरह का यूजिंग वर्ड है, और इस यूजिंग वर्ड को जो है हम लोग जैसे लोग जो योग्य हैं या पढ़े लिखे जो शिक्षित समाज से आते हैं, तो उनको लगता है कि एक पिंचिंग वर्ड है जिस समाज में हम लोग पैदा लिए, और हर लोगों का एक दायित्व है कि समाज में अच्छा काम करें। जन स्वराज में जो है महिलाओं और युवाओं को कितनी भागीदारी मिल पाएगी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी थी, पहले भी थी, लेकिन महिलाएं युग महिलाओं की भागीदारी रीज़न क्या है कि आप देखें आए ही दिनों में पार्टियों ने जो टिकट बांटा है, तो कोई बाहुबली हैं उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। अब आपने देखा कि एक महिला जो एक व्यक्ति आता है जेल से छूटकर आता है 14 साल 15 साल काट कर, और आज शादी करता है एक महिला से, दूसरे दिन उसको टिकट मिल जाती है। तो आप ये बताइए कि महिलाओं की भागीदारी थी, हम तो कह रहे हैं कि लेकिन महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए महिला ऐसी महिलाएं जो योग्य है, जो समाज में काम कर सकती हों, जो शिक्षा की प्रचार प्रसार कर सकती हो, जो चिकित्सा के विषय में लोगों को जागरूक कर सकती हो, ऐसी महिलाओं की भागीदारी हो। ऐसी महिलाओं की भागीदारी नहीं हो कि जिन महिलाओं का संबंध कभी भी समाज से नहीं रहा, और एक आदमी उसको टिकट दिलवाता है और वो चुनाव उसके बलबूते जीतती है, अपने बलबूते नहीं जीतती है, वो उसके बलबूते जीतती है, और उसके बाद जो उसका शासन होता है उसी व्यक्ति का होता है जो जिस व्यक्ति ने उसको खड़ा करवाया, और जिस व्यक्ति ने और प्रशांत किशोर जी का जो एक मुहिम है कि महिलाओं की भागीदारी का मतलब वैसी महिला जो संपूर्ण रूप से, समुचित रूप से, समग्र रूप से जो है शिक्षित हैं, जागरूक हैं, जो अपने शिक्षा को, अपने जागरूकता के माध्यम से समाज को जागरूक करके और समाज की विकास करें, ऐसी महिलाओं। लगातार देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी पद यात्रा कर रहे हैं, लगभग बिहार के 40 लोकसभा और 38 जिलों में लगातार वो बने हुए रहते हैं, और मीडिया के माध्यम से कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमलावर रहते हैं। क्या देखिए, प्रशांत किशोर जी से पहले एक ही व्यक्ति ने पद यात्रा किया था हिंदुस्तान में, जो महात्मा गांधी थे जी, ठीक है ना। बाद बाकी जिसने भी पद यात्रा किया, 5 किलोमीटर पद यात्रा किया और 55 किलोमीटर जो है वो गाड़ी से चला। तो वो आदमी वो स्ट्रक्चर को नहीं जान सकता, वो ग्रामीण स्ट्रक्चर को नहीं जान सकता है, वो व्यक्तिगत स्ट्रक्चर को नहीं जान सकता है, आम आदमी को नहीं जान सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने उस मुहिम को छेड़ा है, और वो भी जो गांधी जी ने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, और इसका मकसद यही है
कि जो समाज के लोगों के अंदर जो कमियां हैं, जो लोग छोटे से लोग लालच में आकर चुनाव को बाधित करते हैं, प्रभावित करते हैं, और वो चुनाव प्रभावित होने के बाद जो सरकारें बनती है, तो सरकारें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का सहायता लेंगे कि जो व्यक्ति समाज में गलत काम करता है, तो आपको जब आप चुनाव जीतेंगे उसके लिए आपको आंख बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए जो उन्होंने जो लेकर जो ये मुहिम को चला है, तो उस मुहिम का चलने का एक मात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, जो शिक्षा की, चिकित्सा की और जो स्थितियां हैं, उस स्थितियों को जाने, ताकि वहाँ पर जब सरकार बने 243 सीट पर उन्होंने जो एक संकल्प किया है कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा, जी। तो लोग जो चुन कर आएंगे और व्यक्तिगत रूप से वो स्थितियों को जानेंगे, तभी उस पर पहल करेंगे, और तभी विकास संभव सृष्टि हुई है। तो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वर्ड साथ में डिक्शनरी में आया है, ऐसी बात नहीं है कि बाद में आया है। लेकिन गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपनाया, तो तभी लोग जाने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक है ना। तो हमारा यही कहना है कि वो उस परिवेश में जाएंगे, और देखिए आपको तभी आप चोरी बेईमानी से बचेंगे जब आपको समुचित घर मिल जाएगा, आपको पेट में अन्न मिल जाएगा और रोजगार मिल जाएगा, आपको मुफ्त की चिकित्सा मिल जाएगी, आपके बच्चों को मुफ्त की शिक्षा मिल जाएगी, तो आपको चोरी बेईमानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और करेंगे आप किसके लिए? इसमें सर लगभग 4000 से ज़्यादा पार्टियां हैं, पर प्रशांत किशोर को अपनी नई पार्टी या संगठन कहा जाए जन स्वराज के नाम से बनानी पड़ी। आखिर क्यों? चाहते तो वो देश के किसी भी पार्टी से जुड़कर वो काम कर सकते थे, और कई ऐसे मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्होंने उनके साथ रहकर काम भी पहले किया है। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने 4000 पार्टियां जो आपने बताया कि देश में है, तो प्रशांत किशोर कमोबेश उस 4000 पार्टियों को जानते हैं जी, ठीक है। उसके बाद ये उसकी जो मुख्य पार्टियां हैं, उसके रणनीतिक कार्य चुनाव जिताने में काम किया है, तो उनको सब पार्टियों का अनुभव प्राप्त है, और उनको पता है कि कौन पार्टी किस तरह की काम करती है, और पार्टियों का अपना मेन पार्टी किस मकसद से चुनाव लड़ रही है, उनको सब पता है। और जब उन्होंने उन सारी पार्टियों से मिलकर और जब काम किया, तो उनके मन में एक घृणा आई कि इन सारी पार्टियों में इतनी विसंगतियां हैं, इन पार्टियों में इतनी दुर्भावना है, इन पार्टियों का जो मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है और राज करना है, और अपने परिवार और बच्चों के लिए राज और साम्राज्य स्थापित करना है। तब इन्होंने एक फ़कीर के रूप में, जिस तरह से गांधी जब साउथ अफ्रीका में गए, तब गांधी को लगा, नहीं तो गांधी जी भी सूट बूट वाले थे, विदेशों में पढ़ाई की, प्रशांत किशोर जी ने ये सब किया। तो जब उनको ये एहसास हुआ कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मृत तृष्णा है, और ये सारे लोग हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, जनता के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, जनता को गलत तरीके से मिसगाइड करते हुए उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसके बच्चों को दिशा विहीन कर रहे हैं, उसके बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उसके बच्चों को, उसके परिवार को अस्वस्थ कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी का आत्मा जगा, और प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों को एक काम करना है, जो युवा वर्ग है, जो नौजवान है, जो शिक्षित हैं और जो शिक्षा का अलग जगा सकते हैं, जो ऐसे लोग, हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ बहुत सारे चिकित्सक भी हैं, तो वो लोग अच्छी तरीके से चिकित्सा की बात करते हैं। तो जब इनका मकसद यही है कि हमको बेईमानी मिटाने के लिए किसी को कहना नहीं, ईमानदार बना दीजिए, लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो लोग बेईमानी करेंगे ही नहीं। प्रशांत किशोर जी 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या लगता है किस हद तक जो है उनको कामयाबी हासिल? काम केजरीवाल ने किए, जो शिक्षा और चिकित्सा के बारे में जो आप लोग आज की तारीख में उन सारे पार्टियों से त्रस्त हैं। हर इंसान इस हिंदुस्तान का चाहता है इससे एक दीगर कोई आदमी, कोई मसीहा आवे
ताकि ये जात पात मजहब धर्म से निकल पाए हिंदुस्तान। और इस 243 सीट जो आप कहे 243 नहीं, वो जो हिंदुस्तान का जो 543 है जी अच्छा उस 543 में भी लोगों ने ये मन बनाया है। प्रशांत जी को चूँकि बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से चूँकि यहाँ पैदा ये यहाँ पले बड़े हैं, तो बिहार का दर्द और दुख झेले हैं। वैसे जगह से उनका जो गांव है, जो शहर है जहाँ से वो आते हैं, उसकी दुर्गति आप जानेंगे तो खुद पता चला। तो वो अनुभव बिहार को बदलना है और एक मॉडल तैयार होगा बिहार का, जैसे कि एक आदमी आज की तारीख में एक नेता गुजरात मॉडल के नाम पर काट रहे हैं। तो गुजरात डेवलप स्टेट पहले से था, ठीक है ना, लेकिन बिहार का डेवलपमेंट कभी हुआ ही नहीं, आपसे छुपा नहीं है, ठीक है ना। तो बिहार का डेवलपमेंट हुआ नहीं। तो प्रशांत किशोर जी का एक मिशन है कि बिहार जैसे गर्त में जो राज्य रहा है उस राज्य का एक मॉडल तैयार किया जाए कि वो हिंदुस्तान के लिए नज़ीर बने, और वो हिंदुस्तान का एक नज़ीर बनेगा। और तब हिंदुस्तान की राजनीति पर वैसी ताकतें जो आज हैं कि मजहब और धर्म जात के नाम पर जो राजनीति करके सरकार बनाते हैं, तो वो सभी लोग हट जाएंगे। जो शिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो अनुभवी हैं, और जिस फील्ड का हो, ये नहीं है कि जैसे अधिवक्ताओं की तरफ से एक समूह है जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो शिक्षित है, चिकित्सा ग्रुप का एक है, शिक्षक का एक अलग है, तो इस तरह से इंजीनियर का अलग है, और वो लोग मिलकर एक स्ट्रेटेजी तैयार करें। प्रशांत जी का मोटो वही है कि जिस क्षेत्र में जिनका अच्छा अनुभव है उस अनुभव को शेयर करके और उसमें जितनी बुराइयाँ हैं, विसंगतियाँ, उसको दूर किया जाए जी। तो जो सारे लोग आएंगे। अब सब कुछ कीजिए, आप देखे वहीं पहले हम लोग भी देखते थे, असेंबली में पार्लियामेंट में होता था, वहाँ पे लोग जाते थे और एक विहिप जारी होता था पार्टियों का, कहते थे कि आएगा ये बिल और उसमें आपको हाथ खड़ा करना है। एक बंदा MP और MLA घूम रहा है, नींद आ रही है उसको, तो पक्ष में कितना तो हाथ उठा देते थे। उनको उस बिल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था। जो बिल लाया जा रहा है उस बिल के बारे में उस MP को और विधायक को पता ही नहीं, और सिर्फ पार्टी का विहिप जारी किया गया है, उसके आधार पर वो कहता अंगूठे हुए हाथ उठाता है, कर देता है। तो एक शिक्षित आदमी होगा जो ऑर्डिनेंस बिल को जानेगा, इस बिल का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, तो एक क्या वो क्या सोसाइटी पर पड़ेगा, तो वो आदमी उनको समझाएगा, उनको बता सकता है। तो प्रशांत किशोर जी ने शिक्षा पर जो जोर दिया है, शिक्षित और युग पर जो जोर दिया है, युवा पर जो जोर दिया है, उसका रीजन यही सब है कि अगर जो पार्टी में आपके लोग शिक्षित आएंगे, जिनको जात से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है, उनको ये लगेगा कि अगर समाज का विकास होगा तो चाहे वो राम जी का बच्चा हो, या चाहे घनश्याम जी का बच्चा हो, या चाहे सिंह जी का बच्चा हो, या चाहे पांडे जी का बच्चा हो, चाहे वो खान साहब का बच्चा हो, या चाहे शेख साहब का बच्चा हो, सारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए वो मिशन है योग का, योग व्यक्ति को लाने, योग व्यक्ति का लाने, शिक्षित व्यक्ति का लाने का मेन मकसद जो प्रशांत किशोर जी का वही है। और लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं, इतना बड़ा कारवा बन गया। आप सोचिए कि वो पार्टी बनी भी नहीं थी, आज भी की तारीख में पार्टी नहीं है, और एक संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। एक बंदा वो निकला और वो ऐलान किया कि मैं वहाँ से पदयात्रा शुरू करूँगा, लोग उससे जुड़ता गया, कारवा बनता गया, और आज भी प्रशांत किशोर जी जहाँ जाते हैं हजारों हजार की तादाद में लोग आते हैं। तो प्रशांत किशोर जी का एक थीम है, वो थीम क्या है कि उनके थीम पर बेस्ड है, यानी ही द वेल एजुकेटेड, वो जानते हैं, और उन्होंने कई सरकारों के लिए काम किया, कई पार्टियों के लिए काम किया, लीडिंग पार्टी के लिए काम किया, अपोजिशन के लिए काम किया, और सभी के काम का उनको अनुभव है, और सब लोग क्या किए वहाँ सब काम अनुभव है। आज बात करें सर कटिहार की, कटिहार में पिछले 15 साल में कितना विकास हुआ? एक अधिवक्ता होने के नाते आप कटिहार को अच्छी तरह से जानते हैं।
विकास पर तो हम लोग कोई कमेंट ही नहीं कर सकते हैं। कमेंट तो आप उस पर करेंगे कि जिसमें कुछ कमी बेसी, जब कमी ही कमी हो तो उस पर आप कमेंट क्या करेंगे। विकास आप हम लोगों से नहीं पूछे, विकास के बारे में आप तो खुद पत्रकार हैं, आप खुद बता सकते हैं कि विकास आप लोग तो लेकर जो है कैमरा लेकर चलते हैं, आप लोगों को पता चलता है कि भाई विकास कहाँ होता है। भाई पानी हुआ तो देख लीजिए विकास, आपको दिखाई पड़ेगा। अभी आप हमारे यहाँ कुछ देर से बैठे थे तो बिजली नहीं थी, तो विकास देख लीजिए। विकास बिल तो हम लोग देते हैं, ठीक है, और उनकी मनमाना बिल आती है, देख लीजिए विकास। आप स्कूल में जाते हैं, देख लीजिए विकास। और विकास के लिए देखिए एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। आप मॉडल की बात करते हैं, जब आपका रोल ही नहीं है तो आपका रोल मॉडल क्या होगा। आपका रोल मॉडल तभी होगा कि आप किसी के लिए एक आदर्श आप प्रस्तुत करें। आप अगर सही हैं, आप विचारवान हैं, दयावान हैं, पुस्तकवान हैं, तो आप अपना समाज में एक इमेज को शो करिए, उससे आपको रोल मॉडल मानेगा। तो हम लोग जो काम के बारे में जो सोचते हैं, प्रशांत किशोर जी अभी डिस्कस किए जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लोगों के बारे में समझ रहे हैं, लोगों की परिस्थितियों को समझ रहे हैं। क्योंकि इस बिहार के समाज को जाति से निकलना बहुत कठिन काम है। लोग ये सोचते थे कभी तो कोई राम आएगा, कभी तो कोई मसीहा आए, कि आप ही बताइए कि आज समाज किस तरह से बांटा जा रहा है। जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, इससे कोई गुरेज नहीं है कि जातिगत जनगणना नहीं है, यही ही है। ऑफिशियल नहीं हो, नॉन ऑफिशियल रहता है, उसी के आधार पर आपको पता है ना, वहाँ पे फला जाति के लोग हैं बहुत संख्या में, इसको टिकट देना है, बस एक मकसद होता है। सर आपने टिकट की बात कही, गरीबों को या जो कम पैसे वाले लोग हैं उनको आज के डेट में टिकट नहीं मिल पाता है, इसका वजह क्या है? बस वजह प्रशांत किशोर जी देखे हैं वजह कि क्यों नहीं योग सुयोग को टिकट मिल पाता है। जो लगातार समाज सेवा में कई सालों से जुड़े हुए रहते हैं, जो जमीन पर रह के काम करते हैं, उनको टिकट क्यों नहीं मिलता? देखिए ये लोग फार्मूला पे चलता है। देखिए कि वन हू फॉल लेट देम फॉल, जो गिरता है उसको गिरने की। तो बड़ी पार्टियां जो है, जो नीचे है, इसको कहता है कि इसको नीचे रहेंगे ना, उसको अपग्रेड कर देगा, तो उनकी सत्ता पर आ जाएगी आँच। तो उनको अपग्रेड नहीं करना है, उनको जाति धर्म में उलझा के रखना है। अरे हमारा कहना है कि जो भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का जो काम करे, जिसके आत्मा सबल हो, निर्जल हो, इसके आत्मा अच्छा हो, और उस आत्मा को देखिए, उसके काम को देखिए, उसके मानसिकता को देखिए। जो भी आदमी काम करता है उस काम को देखिए। कहते हैं कि हम काम किए, काम में हमने किसी से कहा नहीं कि आप इतना दे दीजिए। हमारे यहाँ कोई क्लाइंट आता तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप देखिए, हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर को, वकील को पहले फीस दे दीजिए, ठीक है ना, तो फीस दे दीजिए। तो अगर आपको दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जब आपका मकसद पूरा हो जाएगा तो आप अपने इमेज से अलग हट जाएंगे, आप दूसरे को ढूंढेंगे। लेकिन एक मजदूर देखिए कितने शिद्दत से मजदूरी करता है। क्या है कि एक मजदूर जब आपको खेत कोड़ने के लिए आता है तो हम लोग सुबह से शाम तक उससे खेत कोड़वाते हैं, और कोड़वाने के बाद तब शाम में उसको जो है, अगर बीच में बैठ गया तो लोग डांट डपट भी देते हैं उस मजदूर की, और 500 रुपये उसकी मजदूरी देनी होती है। तो उसको उल्टी बात करके भी कहते हैं, तुम तो आधा घंटा बैठ गया था, और उसकी मजदूरी काट लेती है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि आप यही डॉक्टर साहब क्या, वकील साहब क्या, पहले जमा कर दीजिए, तो वो तो निश्चित रूप से काम से उसको ये हो जाएगा। तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया। हमने कहा कि नहीं, पहले हमको काम करने दो, अगर मेहनत करते हैं तो तुम हमको पैसा दो, मेरा मेहनत ना दो, लोग देते गए, और लोगों को कभी तो इसका ये नहीं हुआ, जिसका वजह है कि आप लोगों के द्वारा अभी से आने से पहले कह रहे थे कि आपका सर बहुत नाम ये 20 है। तो क्यों हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि लोगों को। फिर भी सर बहुत कम समय में अधिवक्ता की बात करें तो आपसे पुराने सभी अधिवक्ता है जो कि कटिहार में रहकर काम कर रहे हैं, लोगों का जो भी सेवा होता है करते हैं,
आप बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाना, या आज के डेट में हर गरीब तबके के लोग जो है आपका नाम लेते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे और क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, यही तो कहना है कि हमारे यहाँ लोग काम के लिए आते हैं। हम सभी को कह देते हैं, देखिए भैया हमको गेहूँ खरीदे नहीं, 1000 रुपये कुंटल 1100 में नहीं बेचेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। जी। भगवान हमको बुद्धि दी है लोगों की सेवा करने के लिए, तो हम कहते हैं ठीक है, हमारी रोजी रोटी है, हमारा भी घर परिवार है, तो इसके लिए आपको देना है हमें आता ना। लेकिन हम वैसे लोगों को कहते हैं, जब भी कोई मेरे यहाँ आता है, आप किसी भी मेरे मौके से आप पूछेंगे तो बताएगा, हम उसको कहते हैं कि आप कर्ज लेकर नहीं आइएगा, आप किसी से मांग चाह कर नहीं लाइएगा, आप किसी को अपने घर का कोई सामान बेच कर नहीं लाइएगा, गिरवी लेके नहीं लाइएगा, और हमको जानकारी होगा तो हम उस पैसे को नहीं लेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, तो अमीर कुछ ज़्यादा दे देते हैं। तो हम, और मुश्किलन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मुकदमे की कार्रवाई में जो कागजों की जो खर्च है जी। 1000-2000 रुपये, 2500 रुपये का मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि हम कहते हैं कि 2000 रुपये हम लगा देंगे, तो हमको कमा करना कर देना। लोग उसको कंसीडर किए, लोगों के अंदर ये मैसेज गया, आज लोग नाम लेते हैं। हमने वो सिस्टम डेवलप किया कि भाई हमको आता है, हमको कोई दिल से 500 रुपये दिए। आप सोचिए, अगर हमारा एक दिन का 100-150 केस लगा रहता है, अगर हमको 50 आदमी ही दे दिया 500 रुपये करके, हमारे लिए बहुत है। यहाँ आने से सर पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि संजय सिंह एक बड़े अधिवक्ता है, कटिहार में इतना चर्चा में रहते हैं, लाखों में फीस होगी, और मेरा ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का मानना है। क्या कुछ संजय? वो लोगों का भ्रम है, और कुछ लोग हैं जो दिग्भ्रमित करते हैं। जी। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी भी हुई। बड़ा आदमी अपने व्यवहार से और ज्ञान से होता है, और बड़ा होने के लिए आपको एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। आपको हम आपके माध्यम से ऐसे लोगों को हर हमेशा कहते हैं कि जो नीडी हैं, जिनको कोई नहीं है, जिनके पास देने के लिए भी 2 रुपया नहीं है, वो भी आएँ हमारे यहाँ, और कभी उनसे हम मांगें तब बताएं, या किसी से पता कर लीजिए आपको कि हमने किसी भी व्यक्ति को इस तरह से किया है। हमारे यहाँ क्या गरीब आदमी है, उसको न्याय पाने का हक नहीं है, और भगवान ने हमको ज्ञान विज्ञान बुद्धि दिया, तो क्या हमको उसकी सेवा करने का धर्म नहीं है? तो और देखिए, वकील का जो होता है, आप पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोगों में बदला है, बहुत सारा बदलाव आया है। हो सकता है किसी लोगों को, बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे। आप जब हम लोग गाउन पहनते हैं, जो आप बड़ा सा झोला टाइप का जो पहनते हैं, झोला टाइप का आप लोग देखते होंगे, तो उसके पीछे एक पैपलेट की तरह लटका हुआ है। तो कालांतर में उस समय लोग वकील मानते नहीं थे, वकील को राजा की तरह होना चाहिए था। लोग पीछे जाते थे और बख्शीश देते थे, काम करें और बख्शीश, और वो उस पॉकेट में डालते थे। पहले तो वो सोने चांदी का ये सिक्का चलता था, उस पॉकेट में डालते थे। लेकिन अब हम लोग डिमांड करते हैं, तो फी स्ट्रक्चर तय करते हैं, इतना फी हुआ, ठीक है, बड़े वकील हैं इतना करें। देखिए, वकीलों का काम साधु वाला, संतों वाला काम है कि दुनिया में जब कोई सब आपका साथ छोड़ दे, तो एक साधु संत के पास जैसे आप जाते हैं, वैसे वकील के पास आते हैं। और वकील जिस तरह से साधु संत न जात देखता है, न मजहब देखता है, न उसकी पॉकेट देखता है, न उसकी आर्थिक स्टेटस देखता है, उसी तरह से वकीलों से हमारी गुजारिश है, आप लोगों के माध्यम से भी कहते हैं कि वकील को, वकील का न आर्थिक स्टेटस देखना है, न उसका जाति और धर्म देखना है। वो आपके यहाँ आया है कष्ट में, तो उसका कल्याण करना है, बस इसी थीम पर काम करना है, और ये इसी पर। और जब कभी भी आपको लगे ऐसे व्यक्ति जो नीडी हैं और जिसका कोई नहीं है, ठीक है ना जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जब हम ऐसे गरीब वकील के रूप में आते हैं, और जिनके पैर में चप्पल नहीं होता, तो हम पहले चप्पल मंगवाते हैं और उनको कहते हैं पहने। कभी मलिन बस्ती के लोग आते हैं और कुर्सी पर नहीं बैठकर नीचे बैठने लगते हैं, हम उसको कहते हैं कि नहीं, आप हमारे बगल में बैठिए,
ठीक है ना। तो देखिए ये एक संस्कार है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप हमारे कचहरी में पता कीजिए, कोर्ट में जमा पता कीजिए, हमारे इवन कोर्ट के मुंशी और प्यून भी हैं, तो और जो बड़े हैं, तो त्यौहार जब होता है, पर्व त्यौहार होता है, वो पूरे साल में हमको प्रणाम सर करते हैं। लेकिन जब भी जो हमसे उम्र में बड़े हैं उनको हम पैर छूकर प्रणाम करते हैं। तो ये अपनी संस्कार है। और ठीक है, संस्कार ही मज़हब है। संस्कार क्या, कोई ये नहीं है, दूसरा कोई मज़हब नहीं है। संस्कार ही एक मज़हब है, संस्कार ही एक जाति है, ठीक है ना। और शिक्षा और संस्कार का समन्वय ही विकास है। तो अभी आपने सुना मशहूर कटिहार के जो अधिवक्ता है उनको, संजय सिंह जी को, जिन्होंने बताया कि जन स्वराज से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ ही पिछले कई वर्षों से कटिहार में वकालत कर रहे हैं और किस तरह से गरीबों का जो है काम किया करते हैं। वो हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।